नमस्कार साथियों, हिमालय एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर आपने सुनी होगी और एक नोटिफिकेशन बार बार आपके सामने आया होगा और आपने ऐसे तमाम सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे जिन्होंने एक एक डेढ़ घंटे के वीडियो बनाए, लाइव भी आए और मार साहब ने खूब तसल्ली से वो सारी बातें बताई। परंतु हम तारीख ना बांझकर कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं, वो आपको इस पूरे वीडियो को जब आप देखोगे सुनोगे तो पता चलेगा। हम कुछ ऐसी हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे जो आपके फायदे के लिए होने वाली है। जैसे मार्ट साहब क्या करेंगे, जैसे सीईटी 2024 में होने वाला, इससे पहले 2022 में हुआ था, क्या अब तक की भर्तियां पार पड़ गई है? बिल्कुल नहीं पड़ी है। तो पहला सवाल यही डिस्कस करेंगे हम। दूसरा, हम देखेंगे कि क्या कौन सी नई भर्तियां आने वाली है। तीसरा, कि सीईटी के अंडर में जो भर्तियां नहीं आने वाली है उनका फिर क्या होगा। हम कुछ इन्हीं तमाम सारी बातें करेंगे और इसी पे डिस्कस करेंगे। आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा कि परीक्षा कैलेंडर 2024 जारी हो चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, अभी 2 4 5 महीने पहले, आलोक राज जी जो मेजर कर्नल रहे हुए हैं, फौजी आदमी हैं, तो साहब वो जो भी फैसले लेते हैं तुरंत एकदम फटाफट फटाफट हो रहे हैं और इन्होंने कैलेंडर भी जारी कर दिया। यानी कि प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इस बात की तसल्ली करवा दी गई है कि आप भाई साहब टेंशन मत लो, अपनी तैयारी को जारी रखो और आपके सामने ये कैलेंडर है, इसके मुताबिक सारे होने वाले हैं। परंतु सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो आप अभी कैलेंडर देखने वाले हैं या देख चुके हैं, उसमें आपके काम की कितनी वैकेंसी है, सबसे बड़ा मैटर ये करता है। और जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वो भी भाई साहब पूरा गौर से सुनते रहना, उसमें भी बहुत बड़ा झोल आ चुका है। नया कैलेंडर जारी, जाने कौन सी परीक्षा कब होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखो, आपने आज इस कैलेंडर को देखा होगा जो 11/3/2024। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट से हमने इसको डाउनलोड किया। इससे पहले अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट से पहले ये वायरल हो चुका था, हालांकि लोगों ने बहुत जल्दबाजी की। तो ऐसा तो है नहीं कि ये फेक है, ये बिल्कुल आज ही की 11/3/2024 की तारीख के साथ हुआ है। आपको बताते हैं, इसमें मेन मुख्य मुख्य बातें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बताता हूं, ये पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती नॉन सीईटी है। ये सीईटी के माध्यम से नहीं होने वाली है, ये जून में होगी। तो शुरुआत कहां से हो रही है? इंपॉर्टेंट बात ये जून से हो रही है। यानी कि हमारे देश के जो अभी आप कह रहे हैं एमपी के इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के लिए जो इलेक्शन होने वाले, ये सारा इलेक्शन का दौर गुजर जाएगा, उसके बाद की कहानियां शुरू कर रहे हैं। दूसरा, कनिष्ठ अनुदेशक यानी फिटर की, है ना, ये सीधी भर्ती, ये भी नॉन सीईटी है और ये 26 जून को। ये जून की 4 तारीखें बताई जा रही है और चारों की चारों नॉन सीईटी है। इसमें एक आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाला हो गया, इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया। ये हम इस भर्ती पे अलग से चर्चा कर लेंगे, परंतु आपको मैं बता दूं ये जो चारों हैं ये बिल्कुल ये अलग अलग है। तो मार साहब, ये जो सीबीटी होता है ये क्या है और ओएमआर क्या है? ओएमआर तो आप जानते हैं कि ओएमआर सीट में गोले काले करने होते हैं, उसके माध्यम से परीक्षा हो। तो सीबीटी ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप अक्सर एसएससी या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या आप जो बैंक के पेपर दे के आते हैं उनमें आप देखते हैं कि कंप्यूटर पे ही टिक करना होता है, एक रफ पेज दे दिया जाता है उस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 ये जो 24 है, ये ग्रेजुएशन, ये आपने देखा होगा 2022 में जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें साफ सुथरे शब्दों में ये दिया गया था। ये वही वाला पेपर है, ये 13 जुलाई 2024 को होने वाला है, वार शनिवार। दोस्तों, इस बात को गौर फरमाना जो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि ये 2022 वाली भर्तियों की बात कर रहे हैं अभी तक, यानी कि 2024 चल पड़ा है और इसके भी एंड तक पहुंचते पहुंचते ये भर्तियां पार पड़ेगी। इस पर हम बहुत सारी डिस्कस करने वाले हैं। अगला देखते हैं, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल, ये बिल्कुल नॉन सीईटी है। बात आती है छात्रावास अधीक्षक की। आपको दोस्तों याद हो तो मैं बता दूं कि ये जो सीईटी हुआ था ये 2 लेवल पर हुआ था। एक था हमारा ग्रेजुएशन लेवल और एक था हमारा 12th लेवल। और इसमें आपने एलडीसी का भी देखा होगा जो अभी आई हुई है वैकेंसी, एक इसमें देखोगे, इसमें एक महिला पर्यवेक्षक की भी आपने देखी होगी, वो इसमें थी ग्रेजुएशन वाले में। एक इसमें पटवारी सिंचाई भी था, इसमें जिलेदार भी था। इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी आई हुई थी। तो इसमें एक प्लाटून कमांडर की भी थी। ये सारी की सारी जो पोस्टें हैं इनके अभी तक एग्जाम हो रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट की भी थी। तो ये तो नॉन सीईटी है, परंतु ये छात्रावास अधीक्षक, ये सीईटी ग्रेजुएशन, ये हॉस्टल वार्डन की आई थी वैकेंसी और उसमें साफ सुथरे शब्दों में दिया गया था कि ये इतनी वैकेंसी होगी। ये हॉस्टल वार्डन वाली यानी 2022 की वैकेंसी का एग्जाम अब होने वाला है। उसके साथ साथ हम देखें लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा, ये सीनियर सेकेंडरी जो अभी अभी मैंने बताया कि ये जो एलडीसी की बात कर रहे हैं, इनका एग्जाम अगस्त को होने वाला है।
यानी कि जो एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जिनको हिंदी और इंग्लिश के एक तरफ 75 क्वेश्चन अलग से करने होते हैं और उनको 100 नंबर का अपना जीके का जुगाड़ अलग से करना होता है, उनके लिए अभी भरपूर टाइम है। उससे पहले आप और किन भर्तियों की तैयारी कर सकते हो, यानी कि अगर एलडीसी को भेदा जाए तो इसके साथ साथ आप किसी और भी एग्जाम में जा सकते हो। इस पे भी थोड़ा सा हम बता लेंगे। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती, ये भी सीईटी के माध्यम से होने वाली है। तो ये हमारे पास एक कैलेंडर आया। अब दूसरा और देखते हैं थोड़ा सा, इसमें समान पात्रता परीक्षा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों हमारे लिए। कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। देखो, एक होता है ना कि साहब जब हम किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें लगा, जब सीईटी पहली बार आया तो हमने लगा कि अब तो भर्तियों की वैकेंसी ऐसे हो जाने वाली है, वैसे हो जाने वाली है। जैसे ही 2022 में अगस्त और सितंबर के आसपास, मुझे याद है ये वैकेंसी जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद इन्होंने जनवरी में और दिसंबर में एग्जाम भी करवा दिया था, बखूबी बहुत बढ़िया किया था, परंतु उसके नियम कायदे अभी तक सेट नहीं हो पाए थे। उसमें पहले आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ था कि 15 गुना लिए जाएंगे। ये जो 15 गुना थे, यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो इसके ये 15 गुना लेंगे और 1500 लेंगे, परंतु इसमें पहले नियम कायदे ये नहीं सेट किए गए थे कि कौन से 1500 होंगे। वो बच्चे कैटेगरी वाइज अलग अलग होंगे या टॉप के 1500 होंगे, और उस पर भी एक लंबी बहस रही और फिर जाकर अब आपके सामने ये वैकेंसी जारी होने लगी है। इस बार बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा मानना था कि साहब सीईटी अगर हटा दिया जाए, हरियाणा के मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके साथ मेरी डिस्कस होती है और वो कहते हैं साहब पिछले 4 साल में 2 भर्तियां पार पड़ी है क्योंकि सीईटी आ चुका है। क्योंकि सीईटी एक ऐसा माइलस्टोन है, एक ऐसा पत्थर है जिसको, इस पहाड़ को पार करना बड़ा मुश्किल है। अगर बच्चे इस पहाड़ के सामने टकरा भी जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक एक बिल्कुल रोड रहती है जिस पर बच्चों को चलना होता है, जहां पर मंजिल नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब ये है, सीईटी का एग्जाम की तैयारी कर लोगे, परंतु सीईटी के बाद कौन से नियम कायदे लगेंगे और कौन कौन सी इसमें वैकेंसी आएगी, ये सारी की सारी असमंजस आज तक बनी हुई है। अब जाकर कुछ मामला सॉल्व हुआ है, परंतु इसमें सबसे बड़ी घाटे की बात बताता हूं दोस्तों मैं आपको। मान लो किसी बच्चे की रैंक आ गई 100 और 100 रैंक आ गई, और अब वो बच्चा मान लो ग्रेजुएशन में उसने 100 रैंक प्राप्त कर ली। अब इस 100 रैंक के साथ साथ अगर वो 15 गुना में बैठेगा तो उसमें मान लो वैकेंसी 7 होती है, तो 7 वैकेंसी में हर बार ये बच्चा आएगा, यानी 15 गुना। एक बार अगर वो बच्चा टॉप रैंक ले गया तो वो बाकी सभी वैकेंसियों में जाएगा। हो सकता है कि जो बच्चा रैंक से बाहर रहा हो, उसके घर पे किसी की बीमारी आ गई हो, उस बच्चे से पढ़ा ना गया हो, वो बच्चा खुद बीमार हो गया हो, वो 15 गुना में नहीं आ पाया, तो क्या उसको अगले 2 साल तक जितनी होने वाली वैकेंसी है उनसे उसको अलग कर दिया जाए? क्या वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? ये सीईटी की सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ा घाटा है कि आपको उस दिन परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। हो सकता है उस दिन आपके कोई स्ट्रेस हो, आपके घर पे बीमार हो, हजारों तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टूडेंट को आप वंचित नहीं कर सकते। इसके ये नियम कायदे हटा देने चाहिए। मेरा पर्सनली और हिमालय जो हब का मानना है कि इसमें मिनिमम परसेंटेज हो, तो हर बच्चा 40% या 50% का अगर क्राइटेरिया सेट कर दे, उसके बाद जितनी भी उसके सामने वैकेंसी आएगी वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो वैकेंसी है, अभी इसके नियम कायदे आने बाकी हैं। इन्होंने सिर्फ अभी तक हमारे सामने क्या है, तारीख जारी कर दी है। अब आप इसकी तैयारी के लग सकते हो। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहता है संपूर्ण रणनीति के साथ। अब देखो, दूसरा सिगर लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 की है, ये नॉन सीईटी होगी, ये अक्टूबर में होने वाली समान पात्रता परीक्षा। ये फिर आ गई एक वैकेंसी सीनियर सेकेंडरी की। हटा देते तो बेहतर था, ना हटा पाए तो अब इसके नियमों में सख्त बदलाव करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब हम देखें कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सीधी भर्ती 2024, ये नॉन सीईटी। अब आप लगातार नॉन सीईटी ही देखोगे, किसमें ये सारे कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है। हम उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं बांचेंगे, एक नाम बोल दिया इधर तारीख। आप सब पढ़े लिखे हो, आपके पास ये कैलेंडर आ चुका है, हम हेल्दी कन्वर्सेशन करने आए हैं। ये लगभग आप देखोगे नवंबर और दिसंबर में ये पेपर होने वाले हैं। साथ में जिन भर्तियों का आज एक कैलेंडर और जारी हुआ है कनिष्ठ अनुदेशक का, जिसमें आप कहोगे इलेक्ट्रीशियन, ये ड्राफ्टमैन, इसमें आप लोग देखोगे कि साहब 40 नंबर का तो इनका जीके पार्ट रहता है और इनका जो सब्जेक्ट का पार्ट रहता है वो 80 नंबर का रहता है। कुल ये जो है ये 120 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कनिष्ठ अनुदेशक की आज ही जारी हुई है, और ये सारे टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, सोलर टेक्नीशियन, ये सारे आपके काम की है। किसमें सीटें कितनी है? फिटर में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, मैं आपको वो भी एक अलग से बता दूंगा। अब हम एक और रहती है हमारी लास्ट की,
इसमें वही नॉन सीईटी वाली ये जो 3 बच गई है, ये इसी का एक हिस्सा है जो आज वैकेंसी आई है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सीईटी और एलडीसी और पशु प्रीचर, इसमें एक पशु प्रीचर की रह गई थी, मैं उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। इसमें एक हमारी पशु प्रीचर की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम आगे हो चुका है। यहां पर पशु परिचर, ये देखो, ये पशु परिचर की जो वैकेंसी है ये दिसंबर में चली गई है लगभग, ये नॉन सीईटी है, यानी कि अगर आप पशु परिचर की तैयारी लगे हुए हो तो आपको दिसंबर तक। अब आपके सामने एलडीसी भी है, अगर आप सीईटी पास कर चुके हो तो, और साथ में पशु परिचर कर रहे हो तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको अपना ए पार्ट कंट्रोल करते हुए चलना है और पहले आप एलडीसी को ध्येय कर लो और उसके बाद आपके पास महीना 1.5 महीना बचेगा। 45 नंबर का पार्ट इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पशुपालन के भी वहां पर वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे डिस्कशन वीडियो होंगे जो पशु परिचर को टारगेट करते हुए हमने बनाया। एक बार आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। अब हम इसमें एक और चीज देखते हैं, 3 वैकेंसी का जिक्र कर रहा हूं मैं दोस्तों, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर हमने कहा पशु परिचर, तो ये दिसंबर में होने वाली है, हमने कह दिया साहब ये दिसंबर में होगी। अब आपके सामने एक और वैकेंसी आएगी, 1 नंबर 2 एलडीसी। एलडीसी वही बच्चों के लिए काम की बात है जिनका सीईटी पास है, इसका फॉर्म भरा जा रहा था पिछले दिनों। सीईटी अगर आपका पास है या आप 15 गुना में बैठते हैं तो आपके सामने काम की बात है। अब नंबर 3, ये हमने कहा सीईटी 2024 की 2 वैकेंसी इन्होंने डिसाइड कर दी है दोस्तों, एक ग्रेजुएशन की है और एक मैं आपको बता दूं इसमें 12th बेस की है। हम इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते कि इस ग्रेजुएशन में कौन कौन सी वैकेंसी आगे आएगी, हमें कुछ नहीं मालूम, और ना हमें अभी तक 12th लेवल की वैकेंसी का मालूम कि कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। पर भगवान से दुआ करना दोस्तों कि इनमें कम से कम वैकेंसी आए, क्योंकि अगर जो पटवारी आप राजस्व विभाग के होते हैं या आप ग्राम सेवक की बात कर लो, ये सारी जितनी वैकेंसी अगर सीईटी में डाल दी गई और यही 15 गुना का अगर उसमें नियम लागू कर दिया गया तो एक धड़ा ऐसा होगा जो टॉप रैंकर होते हैं उन बच्चों को तो बार बार मौका मिल जाएगा किसी न किसी वैकेंसी में बैठने का, और एक धड़ा 90% से 92% धड़ा ऐसा होगा जो किसी भी भर्ती में नहीं बैठेगा। तो हम लोग तो दुआ कर सकते हैं, बाकी हमारे जो सरकारें चलती है और जो प्रशासन होता है उनके हाथ में होता है। आप लोग इस पर जितना ज्यादा मर्जी कर लीजिएगा, परंतु आपके फायदे की बात दोस्तों हिमालय एजुकेशन हब के इस चैनल पे ये बताई जा रही है कि अगर मिनिमम कट ऑफ जारी की जाए उतना ज्यादा बेहतर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोस्तों आप लोगों के साथ धोखा ही है, वो आप पिछले इस सीईटी में देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं। और इसमें आप लोगों को दिखा ऐसे दिया गया एक बहुत लंबी लिस्ट कि साहब इतनी सारी तरह की है, क्या आपने आईटीआई किया हुआ है? नहीं, तो फिर दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बहुत लंबी सी जो लिस्ट है इसमें 3 काम की चीजें दिखाई गई है, और एक आप कह सकते हो ये महिला पर्यवेक्षक की बात कर लो। ये 3-4 वैकेंसी है जिनमें आपको क्या कह दिया इन्होंने, डेट डिसाइड कर दी है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास पशु परिचर एक आप दे सकते हैं, ये दोनों, हाँ ये सीईटी दे सकते हैं, ये एलडीसी वही बच्चे दे पाएंगे जिनका सीईटी क्लियर है। तो इसी के साथ मैं अब अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपने एक बहुत अच्छा कंटेंट अपने भेजे में लेके गए हो, दिमाग में लेके गए हो। तो जाते हुए वो लाल वाला बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।